हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में, जो कि सेट नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं। देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश का हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है फिगर। इसका अगर आपने चित्र बना लिया तो पेपर आधा ऐसे सॉल्व हो गया। सबसे पहले देखते हैं क्षैतिज तल। तो क्षैतिज तल कैसे होता है? ऐसे क्षैतिज तल होता है। क्षैतिज तल यहाँ O है। O से स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे, और क्षैतिज मतलब ऐसे, ठीक है। चलने पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। तो ये कितना हो गया? 30 अंश हो गया। यहाँ से 30 अंश हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला है मीनार की ओर 40 किलोमीटर, मतलब यहाँ से 40 किलोमीटर इधर जाने पर, मतलब हमने इसको मान लिया यहाँ तक मैं गया 40 मीटर गया, तो उन्नयन कोण कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 अंश का हो गया। ये दिया हुआ 60 अंश का हो गया, ठीक है। इसको, ये हमारा ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। इसको हमने माना क्या? यक्स, ठीक है। तो अब देखिए, अब लगता कैसे, ये तो 30 अंश था। अब नाम दे दीजिए A B C, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब लेंगे सबसे पहले बड़ा वाला कोण, ठीक है। छोटा वाला ABC, त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में तो हमें क्या क्या पता है? एक तो ये पता है लंब, और एक ये आधार पता है, ठीक है। तो हमें लंब बटे आधार किस में आता है? आपको पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का, ठीक है। लंब बटे आधार किस में आ रहा है? साइन कॉस टेन में आ रहा है। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है? AC हम लिख देते हैं। आधार कितना है? BC या CB, BC, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है? tan के बराबर। और ये इसमें कौन सा tan? 60 है। कोण कितना है? 60 है। थीटा की जगह 60 है, तो 60 ले लिया हमने। अब देखिए tan 60 बराबर AC कितना दिया हुआ है? H, स्मॉल h, ठीक है। अब BC कितना दिया हुआ है? हमने माना है x, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? tan 60 का मान हमको पता है क्या होता है? √3 h बटे, यहाँ ले जा रहे हैं तो h बटे x था, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? x चाहिए। तो यहाँ पे गुणा करते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा? h बटे, यहाँ आएगा तो √3, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं पूरे वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में। तो AO त्रिभुज AOC में, तो हमको इसमें क्या है? H और आधार दिया है, लंब बटे आधार किस में होता है? tan में। तो यहाँ थीटा बराबर दिया हुआ है, tan 30 बराबर कितना हो जाएगा? H बटे 40 और प्लस x, पूरी दूरी लेंगे हम, 40 प्लस x, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटे √3, ठीक है। H और 40 प्लस x, तो हमें x का वैल्यू पता है यहाँ पर, ठीक है। 1 बटे √3 बराबर H 40 और प्लस H बटे √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका गुणा इधर कर दें, इसका गुणा इसमें करके पहले हल कर लेते हैं इसको। 1 बटे √3 बराबर 40 में इसका गुणा करेंगे तो H बटे 40 √3 और प्लस H बटे √3। तो √3 पलट के जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा? 1 बटे √3, और यहाँ पलट गया तो √3H, और यहाँ बचा कितना? 40 √3 प्लस H, ठीक है। वो हम क्या करने जा रहे हैं? यहाँ से इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 40 √3 प्लस H
और इसका गुणा इसमें करेंगे तो √3, और √3 कितना होता है 3, और ये h 40√3, यहाँ 3h था, ये h इधर आएगा तो माइनस का h 40√3, और यहाँ पे कितना बचेगा 2h, h बराबर कितना हो जाएगा 40/√3/2, यहाँ से कट गया, कितना बचेगा 20√3 बराबर h। अगर आप यहाँ भी छोड़ देते हो आपका आंसर माना जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे पूरा हल कर देते हैं। 20 और √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है। तो ये देखिए 1732 गुना कितना होता है 3464 क्या नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ एक नंबर के बाद है, ये एक जीरो है, घसक जाए एक नंबर तो कितना हो जाएगा 34.64 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमारा एच पूछा था, यही हमारा। हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं, जिसमें दिया हुआ भूमि पर स्थित बिंदु यक्ष से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु Y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। PQ की ऊंचाई तथा PX ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं इसका। तो भूमि पर स्थित है, तो भूमि पर कैसे स्थित होते हैं, ऐसे, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है, कौन सा बिंदु है, यक्ष है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बिंदु है, यक्ष है, ठीक है। फिर क्या बोला है, इसी तल ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार, यहाँ से क्या है, मीनार है। मीनार कौन सा है, PQ है, ये P है और ये क्या है, Q है, ठीक है। शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, यहाँ पर कितना है 60 अंश, ठीक है, 60 अंश। अब बिंदु यक्ष से, कहाँ बिंदु यक्ष है, यहाँ पर है। बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, ये कितना मीटर ऊंचा है 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित Y से, ये कौन सा है, ये Y है। बिंदु Y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण, यहाँ से Y से शीर्ष, सॉरी ये P नहीं है, ये क्या है, दूसरा है, पलट गया है, ये Q है और ये P है, सॉरी। हाँ, तो क्या बोलेगा Y से Q, तो Y से Q हम ऐसे मिला दे भाई, ठीक है। Y से C का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है, 45 अंश है, ठीक है। PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम नाम देते थे, नाम तो दिया हुआ है, यहाँ पे Y है तो यहाँ पर हम Z दे दें, ठीक है, हाँ, ठीक है। और PX, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे पूरा कितना है, H है, ठीक है, 40 है, ये 40 है, तो ये क्या हो जाएगा H - 40, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीधा पहले हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, PQX त्रिभुज PQX में x में लेंगे तो क्या होता है लंब बटे आधार, इसको हम क्या मानेंगे, स्मॉल x मान लेंगे, ठीक है, मान लिया, ठीक है। तो लंब बटे आधार किस में आता है, ये लंब और ये आधार, यही दिया हुआ है, और ऊंचाई भी ज्ञात करना है हमको, तो हम यही फार्मूला लगाएंगे, किस में लगाएंगे, लंब बटे आधार किस में होता है tan में। तो tan कितना दिया हुआ है, कोण 60, और यहाँ पे दिया हुआ है कितना दिया हुआ है PQ, या फिर PQ बटे PX, ठीक है, PX निकाल लिए। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ठीक है, tan 60 का वैल्यू √3। PQ कितना दिया हुआ है H माइनस पूरा H दिया हुआ है, PQ पूरा H दिया हुआ है, ठीक है, और PX क्या दिया हुआ है X, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, X हम निकाल लेते हैं, X इधर गुणा कर देते हैं, X बराबर H बटे √3, ये समीकरण 1 हो गया,
ठीक है। अब हम निकालते हैं किसमें, ये इसको वाई क्यू जेड में, त्रिभुज वाई क्यू जेड में, ठीक है, वाई क्यू जेड में। अब क्या करेंगे वाई क्यू जेड का, तो इसमें लंब दिया हुआ है और आधार ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है क्यू जेड और बटे वाई जेड, और ये tan 45, ठीक है, ठीक है। तो tan 45 का मान 1 होता है। क्यू जेड दिया हुआ है h माइनस 40, वाई जेड कितना है x है, ठीक है। यहाँ गुणा करेंगे x बराबर h माइनस 40, तो x का वैल्यू कितना है h बटे √3 बराबर h माइनस 40, ठीक है। अगर हम इसका इधर गुणा करते हैं क्या हो जाएगा, h बराबर कितना होगा h√3 माइनस 40√3 होगा कि नहीं होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। 40 माइनस 40√3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 40√3, ठीक है। h√3 और इधर जाएगा तो माइनस h, ठीक है। क्या करेंगे 40√3 यहाँ से h कॉमन करेंगे तो √3 माइनस का 1, ठीक है। तो 40√3 और ये भागे आ जाएगा इसके, तो √3 माइनस का 1 इक्वल टू h। अब हम क्या करते हैं परमेयीकरण करते हैं, 40√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 प्लस का 1, √3 प्लस का 1 और नीचे क्या था √3 माइनस का 1। तो ये तो गुणा हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, ये गुणा होगा, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 40 और √3 कितना है 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 40√3 होगा, और ये है ए माइनस बी और ये प्लस बी, तो क्या होता है √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये h बराबर आ रहा है, ये h बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए तो 4 × 12 120 हो गया और प्लस 40√3, ठीक है। यहाँ ये 3 का स्क्वायर करेंगे कितना, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ठीक है। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन करेंगे कितना आएगा, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 60 और प्लस 20√3, ठीक है। और नीचे 2, ये 2 कट गया तो 60 और प्लस 20 और √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू 1.732, ठीक है। h बराबर है तो 60 और 1732 का गुणा 2 20 में करें कितना आ जाएगा हमारा 3464 आएगा। 1 नंबर के बाद है, 1 नंबर ये कसका देगा 0, तो यहाँ पर आएगा 34.68, तो यहाँ पे h बराबर कितना आ जाएगा 60 और 34 हो जाएगा 94.64, ये तो हुआ h। अभी हमें चाहिए क्या, अभी हमें चाहिए, ये हमारा आया है पूरा h, अब हमें चाहिए ये आधार, तो ठीक है। हाँ x बराबर h माइनस 40, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ लगा दे तो x बराबर h माइनस 40, तो h कितना आया है 94.64 माइनस का 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 94 में से अगर 40 चला जाएगा कितना बचेगा 54.64। ये हमारा ऊंचाई है और ये क्या है हमारा वाई जेड था जो कि इसमें पूछा था, या पी क्यू यहाँ से निकला है कितना, हमारा पी क्यू निकला है 94.64, और क्या है, और दूसरा क्या बोलता है पी क्यू ये निकला है, और पी एक्स है, पी एक्स ये है, तो ये जब निकल गया तो ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देंगे पी एक्स बराबर वाई जेड, जो कि कितना आया है 54.64, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखने वाले हैं। एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले माना धारा की चाल बराबर यक्स। ठीक है, और क्या बोला है, नाव की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बोला है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाने में लगा समय। तो हमको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय को इधर भेजेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो धारा की दिशा में जब जाएंगे तो चाल कितना था, धारा का चाल कितना था, यक्स था, और कितना जा रहे हैं 4 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में जाएंगे तो 4 जा रहे हैं और हमारा चाल कितना था, यक्स था। तो हमने दोनों जोड़ दिया। और सॉरी, ये तो चाल है ना, दूरी कितना है हमारा, दूरी हमारा 12 किलोमीटर है और धारा की दिशा 4 किलोमीटर जा रहे हैं, 4 किलोमीटर धारा की दिशा में, और चाल कितना है, यक्स। ठीक है, ये था धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय कितना लगेगा। तो हम आने में, लौटने में, विपरीत दिशा या लौटने में दिशा में जाने में लगा समय कितना लग रहा है, 12 किलोमीटर दूरी हमने वही लिख लिया। और क्या करेंगे, अब लौट रहे हैं तो प्लस था, यहाँ पे तो हम जा रहे थे तो प्लस कर दिए थे, यहाँ लौट रहे हैं तो क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो 8 घंटे पूरे लगते हैं, तो दोनों को जोड़ सकते हैं भाई हम। तो 12/4 प्लस यक्स प्लस 12/4 माइनस यक्स, कितना समय लग रहा है, 8 घंटे पूरे लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम 12 कॉमन कर ले तो 12 कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ बचेगा 1/4 प्लस यक्स प्लस 1/4 4 माइनस यक्स बराबर 8। ठीक है, अगर हम इसको काट दें 4 दूने 8, 4 तियाँ 12। ठीक है, और इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो रहा है हमारा, ये था हमारा कितना, 3। ठीक है, और यहाँ कितना आया है, 2, और नीचे कितना है, 4 प्लस यक्स और 4 माइनस यक्स। यक्स कट गया, एक्स में से एक्स चला गया तो कट गया ना, एक एक्स में से एक एक्स चला जाएगा तो 0 बचेगा, और 4 4 8 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 8/4 प्लस यक्स और 4 माइनस यक्स बराबर 12। फिर काट दीजिए, बराबर 2, फिर काट दीजिए, 2 से 2 1 कम 2, 2 चौके 8। ठीक है, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे अब हम, ये हमारा बचा है 3 चौके 12, और इसका गुणा हम इसमें करेंगे, इसका गुणा इधर कर दें तो बराबर 4 प्लस यक्स और 4 माइनस यक्स। ठीक है, 12, तो 4 चौके 16, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 4x, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 4x, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है,
बराबर यहाँ से 4x कट गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 16 और इधर आएगा तो वो माइनस का 12। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16 में से 12 जाएगा तो 4। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, करनी, और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 2। यही धारा की चाल है। ठीक है, ये जो तीनों क्वेश्चन हमने कराए हैं वो आपके बोर्ड में 6 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। ठीक है, ये तो पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दें तो ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी y-2, यहाँ भी y-2। ठीक है तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7/x-1। ठीक है, बराबर 2 + 1/3 ये आएगा। ठीक है, 7/x-1, 3 दूना 6 और 1 7/3। इसका गुणा इधर नहीं, 7 काट ही देते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, यहाँ पे x-1 का गुणा 1 में करेंगे तो x-1। ठीक है, ये -1 को इधर भेजेंगे, 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, ये तो था x का वैल्यू। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर रख दीजिए भैया। 5, x का मान कितना आया, 4, 4 - 1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। तो 5, 4 में से 1 जाएगा तो 3 प्लस 1/y-2, 1/y-2 बराबर 2 और इधर जाएगा तो माइनस का 5/3। ठीक है, 3 दूना 6 और 6 में से 5 जाएगा तो 1/3, यहाँ पे 1/y-2। ठीक है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो y-2 और इधर करेंगे 3 कम 3, y बराबर कितना हो जाएगा, 3 और इधर प्लस जाएगा तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2, तो कितना आ गया, y बराबर 5। ये 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका बोर्ड में, और सेट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4 से 13, 13 से 18, 18 से 18, 9, 9, 9 और 6 दिया हुआ है। तो CF कैसे निकालते हैं हम, इसको जोड़ देते हैं। पहले तो 4 लिखेंगे, 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17, और 17 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, 18, 35, 35 और 9, 44, 44 और 6, 50। ठीक है, अब हम फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो यल क्या है, माध्यिका की निम्न सीमा। तो माध्यिका इसमें सबसे माध्यिका की निम्न सीमा कौन सी है, माध्यिका ये है, इसकी निम्न सीमा कितनी है, 20 है। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, यल बराबर 20। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद दिया है समीशन ऑफ f बराबर n। तो समीशन का f कौन है, ये है, इनको जोड़ दीजिए कितना आएगा। तो 13, 4, 17, 17, 18, 35, 35, 9, 44, 44 और 6, 85, ये भी 50 है। तो हम क्या करेंगे, n और बटे 2 क्या कर देंगे, 50/2 कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, तो अब f क्या होता है, माध्यिका। माध्यिका कौन सा है, ये क्या हमारा f है। तो क्या करेंगे, f बराबर क्या लिख लेंगे हम, 18। ठीक है, उसके बाद क्या है, CF संचयी बारंबारता की माध्यिका। संचयी माध्यिका के ऊपर का माध्यिका के तुरंत ऊपर का। ठीक है,
तुरंत ऊपर का कौन सा है, ये है माध्यिका। माध्यिका के तुरंत ऊपर कितना है, 17। तो क्या हो जाएगा, CF बराबर कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, संचयी बारंबारता 17 है। तो हम यहाँ निकाल लेंगे माध्यिका। माध्यिका यल कितना दिया हुआ है, 20, एन कितना है 25, n/2 25 है। CF कितना दिया है 17 और F कितना है 18 और H क्या होता है, H को हमने नहीं लिखा, तो H को कहते हैं अंतराल। अंतराल कितने का है, देख रहे हैं आप, कितने का है, 10 का है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10। ठीक है, ठीक है। अब देखें भाई, 20 अब प्लस 17 में से 25 में से 17 चला जाएगा, 5 में से 7 जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है, और यहाँ बचेगा कितना, 1 बचेगा, तो मतलब 8/18 इंटू 10। ठीक है, पहले तो हम काट देंगे किसे, 2 से काटें, 2 चौके 8, 2 9 18। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 4 से 9 में भाग देंगे। ठीक है, ठीक है, 4 से 9 में भाग देंगे, 9 से 4 में, 9 से 4 में अगर हमने भाग दिया तो कितना आएगा, 0.0 सॉरी हम 40 में भाग देंगे ना, 40 में हम किसका भाग देंगे, 9 का। तो 9 चौके 36, 36 यहाँ बचेगा 4, यहाँ डेसिमल लगाओगे 40, 9 चौके 36 मतलब 4 4 आता रहेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ तो है 20 और यहाँ पे आ गया हमारा कितना, 4.44। तो हमारा माध्यिका कितना आ जाएगा, 24.44। ये तो हमारा माध्यिका था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB मतलब OACB 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है का चतुर्थांश यदि OD क्या है, OD 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या कीजिए। ठीक है, तो हम जो दिया है पहले लिख लें, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, और तो कुछ दिया नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, ये बोला है चतुर्थांश, क्या बोला है ये चतुर्थांश। जब भी चतुर्थांश बोलेगा तो हम लगाएंगे वृत्त का, पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये क्या है, वृत्त का कौन सा भाग है, चौथा भाग है, इसमें दिया भी है चतुर्थांश, तो πr स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे लिख लें हम वृत्त का क्षेत्रफल, और ये अगर हम इसमें से ये निकाल दें तो छायांकित भाग का निकल जाएगा, तो माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr/4, चतुर्थांश के लिए /4 कर देते हैं, πr स्क्वायर, यहाँ /4 तो /4 कर दो, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट मतलब आधार गुणे ऊंचाई, तो पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 3.5, तो हम इसको क्या करते हैं 7/2 भी लिख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं 7/2 कर देते हैं, 7/2 यहाँ आर स्क्वायर इसलिए हम लिखेंगे 7/2 2 बार, माइनस 1/2। अब बी कितना दिया है, ये क्या होता है त्रिभुज का आधार होता है, आधार कितना दिया है 3.5 को, इसको भी 7/2 लिख दें, और यश कितना दिया है 2। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 22 कट गया, 7 से 7 कटा, तो यहाँ कितना बचेगा 11 सत्ते 77 बटे ये कितना बचेगा 2,
और यहाँ कितना बचेगा, और ये 4 तो भूल गया, 4 भूल जाएंगे, 4 ये है 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ बचेगा कितना 7/2, तो हल कर लेंगे इसको तो 8 एलसीएम आएगा, लसा कितना आएगा 8 आएगा, तो यहाँ पे तो 77 ही होने वाला है। 8 एकम 8, एक बार में 77 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक का पहाड़ा 77 बार पढ़ेंगे तो 77 आएगा। यहाँ माइनस माइनस लगा देंगे, 2 के पहाड़े में कितना आएगा 4 आएगा, 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आएगा 4 बार में, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 7 बार, तो 7 चौके 28। यहाँ से घटा लेंगे तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ बचेगा 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी कभी भी निकलता है तो किस में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगला है, 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना दिया हुआ है 244 है। सम संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले माना यक्स तथा यक्स प्लस 2 2 क्रमागत सम संख्या है, ठीक है। तो बोला है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो हम इसका क्या करेंगे वर्ग और फिर क्या करेंगे योग, x प्लस 2, ठीक है, बराबर कितना दिया है 244, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab 244। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 4 और प्लस कितना हो जाएगा 4x, इधर आएगा ये तो माइनस 244 बराबर 0, ठीक है। तो 2x स्क्वायर और प्लस 4x और 244 में से 4 चला जाएगा कितना बचेगा माइनस 240, 2 से भाग दे दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 120 बराबर 0। अब 120 को ऐसा फैक्टर कीजिए, ऐसा गुणनखंड कीजिए, कितना आ जाए जोड़ने घटाने में 2 आ जाए, तो 10 दूने 20, 12 दहा में 120 और 12 में से 10 जाएगा तो 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। x कॉमन करोगे तो x प्लस 12, यहाँ से माइनस 10 कॉमन किए तो x प्लस 12 बराबर 0, तो यहाँ से x प्लस 12 आ गया और यहाँ x माइनस 10, ठीक है। तो x प्लस 12 बराबर 0, x उधर जाएगा तो माइनस का 12, ये पहली संख्या हो गई। और दूसरी संख्या देख लीजिए, x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये दोनों संख्याएं हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु कैसे रहता है भाई, ऐसे रहता है, ठीक है, हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। यहाँ से ये क्या है r है और ये क्या है ये h है, ठीक है। तो ये क्या बोला है, ये जो नीचे क्या है आधार है, तो हम पहले देखेंगे क्या है, क्या क्या दिया हुआ है। तो ये जो नीचे दिया हुआ है ये क्या है परिधि है, तो वृत्त परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, सॉरी हाँ 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि में कितना दिया है 24 पाई बराबर 2 पाई r, पाई से पाई कट गया और 2 से 24 कटा कितना बार में 12 बार में, तो बराबर 12 बराबर कितना आ गया r,
r बराबर हमारा 12 आ चुका है। ठीक है, अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, पाई का मान तो रखना ही नहीं है अभी, पाई आर कितना दिया हुआ है हमारा 12/12, और एच कितना दिया हुआ है हमारा, एच दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5। ठीक है, तो 3 चौके 12, तो 12 पंजे 60, देखिए 60 आ गया, 60 और 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, ये जीरो था तो जीरो लगा दिए, ये पाई बचा है तो पाई लगा दिए, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। तो सबसे पहले माना x + y संख्याओं का योगफल, ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल कितना है 27 है, तो x + y को जोड़ने पर कितना है 27, हमने माना है। ठीक है, और x × y मतलब दो संख्याओं का गुणन, मतलब गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 182। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालें, x का मान निकाल लें 182 बटे कितना आ जाएगा y। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे 182 बटे y और प्लस y बराबर 27। ठीक है, यहाँ से गुणा करेंगे तो 182 प्लस y² बटे y बराबर 27। ठीक है, तो 182 प्लस y का स्क्वायर और यहाँ जाएगा 27 और इसके गुणा करेंगे y से तो y हो जाएगा। ठीक है, तो y² पहले लिख लें और इधर आएगा तो माइनस का 27y और प्लस 182 बराबर 0। तो सबसे पहले 182 का गुणनखंड ऐसा कीजिए, कितना आ जाए 182, तो 13 और × 14, 14 × 42 का 2 हासिल लगा 4, 14 कम 14 और 4 18 आ गया, 14 और 13 को जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, 14 13 को गुणा करेंगे तो 182, y² माइनस 13 का 13y माइनस 14y प्लस 182। ठीक है, यहाँ से अगर हम y निकाल लें तो क्या बचेगा y माइनस 13, यहाँ से हम क्या निकाल लें 14 निकाल लें तो क्या निकलेगा y माइनस 13। ठीक है, तो y माइनस का 13 और यहाँ से y माइनस का 14 बराबर 0, तो y माइनस 13 का 0, y बराबर कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ लेंगे y माइनस 14 बराबर 0, तो y बराबर 14। तो ये था सेट नंबर फर्स्ट का 4 और 6 नंबर का क्वेश्चन। 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन हमने सेट नंबर 1 के करा दिए। हमने 1 नंबर का और 2 नंबर का सेट में नहीं करा रहे क्योंकि वो तो बहुत सरल है, आप कर भी लोगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादातर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें मेल करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।